मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण पंचम प्रकरण का विचार प्रारंभ हुआ। पंचम प्रकरण की प्रथम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आचार्य पिपला जी के द्वारा उत्तम अधिकारी के प्रतिनिधि रूप सौर्यायनी गार्गे जी के पांचों प्रश्न का उत्तर दे दिया गया चतुर्थ प्रकरण में। उत्तम अधिकारी के लिए एक प्रकार से तत्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ विवेक रूप साधन वहां पर बताया गया। जो विवेक करने में असमर्थ हैं, मंद अधिकारी, उसे मुक्ति के साधन के रूप में ओंकार उपासना बताई जा रही है। ओंकार उपासना ये भी क्रम मुक्ति की साधनभूत ब्रह्म विद्या है। इसमें जो शैव्य सत्यकाम है, उन्होंने प्रश्न किया
आचार्य पिप्पलाद जी से कि हे भगवान, मनुष्यों में कोई एकाध विरला मनुष्य जीवन भर ओंकार की उपासना करता है यदि, तो उसे ओंकार उपासना के फल के रूप में कौन सा लोक प्राप्त होता है, यानी कौन सा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार की जिज्ञासा ओंकार उपासना के फल विषयक सत्य काम की शांत करने के लिए आचार्य पिप्पलाद जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया द्वितीय कंडिका से। ये द्वितीय कंडिका का अवतरण वाक्य था, प्रथम कंडिका का अंतिम वाक्य मूल में तस्मै सहो वाच। तो इस कंडिका के प्रथम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य में भगवान भाष्यकार ओंकार का अभिध्यान रूप जो साधन बताया गया था, तो अभिध्यान पदार्थ बता रहे थे और अभिध्यान से उपलक्षित पूर्ववर्ती 6 साधन भी समझना। अष्टांग योग में सप्तम अंग है ओंकार, क्या नाम, सप्तम अंग है ध्यान, उससे पूर्ववर्ती 6 अंग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। तो धारणा तक को भी यहाँ पर अभिध्यान शब्द से ही ग्रहण कर लेना। जिस साधक में पूर्व अंग परिपक्व हो जाते हैं वह उत्तर अंग यानी साधनों का अधिकारी बनता है। तो पूर्ववर्ती 6 साधन जिसके जीवन में आ गए हैं, इंद्रियों का बाह्य विषयों से व्यावर्तन हो गया, जिसके उसे कहा जाएगा बाह्य विषयभ्य उपसंहृत करण, का मतलब प्रत्याहार साधन से संपन्न। और धारणा से संपन्न साधक को बताने के लिए भाष्कर भगवान ने शब्द प्रयोग किया था भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे ओंकारे समाहित चित्तः। तो समाहित चित्त है। और ये जो है आपका अन्य यम नियमादि साधनों को बताने वाला विशेषण था, सत्य ब्रह्मचर्य से लेकर के यम नियमानुगृहीत। इसने बताया यम नियम आसन प्राणायाम इन 4 साधनों से संपन्न व्यक्ति। इस प्रकार पूर्ववर्ती 6 साधनों से संपन्न जो है वह यहाँ पर अभिध्यायित इस क्रियापद के द्वारा विहित जो अभिध्यान है उसका अधिकारी होगा। तो अभिध्यान पदार्थ क्या होगा? तो अभिध्यान पदार्थ को बताते हुए कहा गया कि आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद अभिध्यान।
अभिध्यान शब्दार्थ। तो आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद, इसमें आत्म प्रत्यय का अर्थ है आत्माकार वृत्तियां, और उनकी जो संतान है का मतलब प्रवाह है, धारा है। आत्माकार चित्त वृत्तियों की धारा, और वो कैसी हो? विच्छेद रहित हो। अविच्छेद कहा जाएगा विच्छेद रहित को। तो आत्माकार चित्त वृत्तियों की अविच्छिन्न धारा का नाम है अभिध्यान। उस धारा को कई एक छोटी छोटी नदियां होती हैं, बारिश के दिनों में तो अविच्छिन्न बहती हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में फिर जल कम हो जाता है, तो नदी का जो प्रवाह स्थल है वहाँ टुकड़े टुकड़े में जल जम जाता है। जहाँ गहरा है वहाँ पर जल जम जाता है, जहाँ थोड़ा ऊंचा है वहाँ पर नहीं बहता है, का मतलब गड्ढों में जमा जमा सा रहता है। तो उन नदियों के जल प्रवाह को कहा जाएगा गर्मी आदि के दिनों में खंडित प्रवाह जल का, और गंगा जी का अखंड प्रवाह है। गंगा जी जैसी जो नदियां हैं, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो, अविच्छिन्न रूप से बहती है। ऐसे आत्माकार चित्तवृत्तियों का जो अविच्छिन्न प्रवाह है, जिसे अभिध्यान पदार्थ कहा जा रहा है, तो उसे खंडित करने वाली अनात्माकार वृत्तियां नहीं है बीच बीच में चित्त में। तो ऐसा प्रवाह अभिध्यान पदार्थ होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर बताया गया कि भिन्न जातीय प्रत्यांतर अखिलीकृत, ये विशेषण है उसका, आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद का विशेषण है। ऐसा अविच्छेद हो जो भिन्न जातीय यानी अनात्माकार, भिन्न जातीय प्रत्यय हुआ अनात्माकार प्रत्यय, और उनसे उन अनात्माकार प्रत्यांतर से खिलीकृत तो कहा जाएगा खंडित किया हुआ, और अखिलीकृत का अर्थ निकलेगा खंडित नहीं किया है, का मतलब विजातीय चित्तवृत्ति बीच बीच में प्रकट नहीं हो रही है चित्त में, तब अभिध्यान होता है। तो निर्वातस्थ दीप शिखा समः, तो अनात्माकार चित्त वृत्तियों से व्यवधान रहित जो आत्माकार चित्त वृत्तियों का अविच्छिन्न प्रवाह है अभिध्यान पदार्थ, इसके लिए कोई दृष्टांत? तो दृष्टांत बताया गया निर्वातस्थ दीप शिखा समः। तो वात रहित स्थान पर रखे हुए दीप की जो शिखा है, यानी लौ है, ज्योति है, वो जैसे एक आकार में जलती रहती है, हिलती डुलती नहीं है, ऐसे केवल आत्माकार चित्तवृत्तियों का प्रवाह चल रहा है चित्त में, और विपरीत वात माना जाएगा
अनात्माकार चित्तवृत्तियां बीच बीच में उठ रही है तो फिर तो हिलेगी डुलेगी, बीच बीच में खंडित हो जाएगा ध्यान। ऐसा नहीं हो रहा है, अपितु निर्वातस्थ दीप शिखा जैसी एक रूप होती है, ऐसे एक रूप आत्माकार ही चित्तवृत्तियों का निरंतर प्रवाह चल रहा है। तो उस प्रवाह का नाम है अभिध्यान। वो यहां पर विधेय है। कहाँ? ओंकारम अभिध्यायित, इस वाक्य में वो अभिध्यान पदार्थ है। और आगे कहते हैं भाष्कर भगवान की स ये सह यावत् जीव व्रत धारण। तो स एषः यानी इस प्रकार आत्माकार चित्तवृत्तियों का अखंड व्यवधान रहित प्रवाह रूप ध्यान में संलग्न जो अधिकारी, उस अधिकारी को स एषः शब्द से ग्रहण करना। और कैसा है? तो यावत् जीव व्रत धारण, तो प्रायणांतम, इसमें प्रायणांतम पद है न मूल में, इसका अर्थ कर रहे हैं कि संपूर्ण जीवन जिसने एक ही व्रत धारण कर लिया। ये नहीं कि अलग अलग समय आ गया तो अलग अलग व्रत है उसका। शिवरात्रि आई तो शिवरात्रि का व्रत है, चैत्र नवरात्रि आई तो नवरात्रि का व्रत है, फिर शारदीय नवरात्रि का व्रत है। ऐसे उसके व्रत बदलते नहीं हैं, जीवन भर के लिए एक व्रत स्वीकार कर लिया है, और वो है आत्माकार चित्तवृत्तियों का अविच्छिन्न प्रवाह रूप अभिध्यान, ओंकार अभिध्यान जीवन भर के लिए साधन अपना लिया। ऐसा जो साधक है उसे क्या प्राप्त होगा, कौन सा फल प्राप्त होगा, ये पूछ रहे हैं सत्यकाम सैव्य जी आचार्य पिपलाद जी से कि कतमम। तो कतम ये किम शब्द का डतम प्रत्यांत रूप है ना, इसलिए कतमम का अर्थ निकलेगा बहुतों में से एक अधिकारी को एक ही तो फल मिलेगा। तो शास्त्र वेदों ने बताए हुए अनुष्ठेय जो साधन है जिसे अपरा विद्या कहा गया, वो अनुष्ठेय विद्या है। अपरा विद्या, उसके दो अंश हैं, कर्म उपासना। कर्म को भी अपरा विद्या कहा गया और उपासना को भी अपरा विद्या कहा गया है ना। और फिर उनके फल भेद से अवान्तर दो प्रकार, एक संसार अंतःपाती फल विशेष की कामना से अनुष्ठीयमान अपरा विद्या, वो सकाम अपरा विद्या कहलाएगी। और एक है निष्काम अपरा विद्या। संसार अंतःपाती उत्कर्ष रूप फल विशेष के प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं, अपितु चित्त शुद्धि के उद्देश्य से अनुष्ठीयमान जो विद्या, वो है निष्काम अपरा विद्या।
निष्काम अपरा विद्या ब्रह्म विद्या का अधिकार संपादक बन जाती है। निष्काम भाव से अनुष्ठेय माना अपरा विद्या अनुष्ठाता को ब्रह्म विद्या का अधिकार प्रदान करती है। शुद्ध चित्त करती है। शुद्ध चित्त में साधन चतुष्टय का उदय होता है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को ही कहा गया उत्तम अधिकारी, क्या नाम, ब्रह्म विद्या का अधिकारी। तो उस दृष्टि से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपरा विद्या के सकाम भाव से तथा निष्काम भाव से अनुष्ठीयमान अपरा विद्या के अनेक फल संसार अंतपाती है सकाम अपरा विद्या के। तो कतमम वाव, इसमें कतम पदार्थ को स्पष्ट करने के लिए लिखते हैं कि अनेके ही ज्ञान कर्म भीर जेतव्या लोका, ज्ञान यानी उपासना और कर्म यानी शास्त्रविहित कर्म। तो ज्ञान कर्म शब्द से बताई गई एक प्रकार से अपरा विद्या। जब ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना होगा तो अपरा विद्या हो जाएगा ना। तो कर्म उपासना रूप अपरा विद्या से जेतव्य यानी प्राप्तव्य लोक अनेक है। अनेके ही अवधारणार्थ में है, यानी अनेके एव। तो अनेक फल लोक यानी फल प्राप्तव्य है। किससे? अपरा विद्या से। तो लोकाः तिष्ठन्ति तेषु, तो इस प्रकार ये अनेक फल हैं। तो उनमें से ओंकार उपासना ये भी अनुष्ठेय विद्या है और इस अनुष्ठेय ओंकार उपासना रूप विद्या के फल के रूप में ओंकार उपासक को कौन सा फल मिलता है? इन अनेकों फलों में से ये कहा कि तेषु तेन ओंकार अभिध्यानेन कतमं सलोकम जयति। तो ओंकार अभिध्यान है उपासना। तो ओंकार अभिध्यान रूप साधन से स यानी ओंकार उपासक कतमं लोकम जयति, किस फल को प्राप्त करता है? यम नियमादि से संपन्न हुआ, फिर ओंकार अभिध्यान को जीवन पर्यंत साधन के रूप में अपनाया, ऐसा साधक जीवन भर के लिए अपनाए हुए ओंकार अभिध्यान रूप साधन से किस फल को प्राप्त करता है? तो केन क्या स कतमं लोकम जयति। जयति का अर्थ है प्राप्नोति। इति यानी इस प्रकार पृष्ठवते तस्मै सहो वाच, इसका अर्थ कर रहे हैं। तस्मै का अर्थ बताते हैं कि इति पृष्ठवते, यह प्रश्न करने वाले, तस्मै यानी सैव्याय सत्यकामाय, स ह वाच, इसमें स ये सर्वनाम अवतरण वाक्य में जो मूल कंडिका में है आचार्य पिप्पलाद जी का परामर्शक है, इसलिए स का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया पिप्पलाद। तो आचार्य पिप्पलाद जी ने इस प्रकार का प्रश्न करने वाले सत्यकाम सैव्य से कहा, यानी इस प्रश्न का प्रतिवचन दिया, उत्तर दिया। तो द्वितीय कंडिका है, द्वितीय कंडिका से आचार्य पिप्पलाद जी उत्तर दे रहे हैं
इस प्रश्न का। और तो ये बताया जा रहा है ओंकार उपासना भी की जाती है ओंकार रूप प्रतीक में ब्रह्म की भावना करके। ब्रह्म को ओंकार में आरोपित किया जाएगा, जैसे शालिग्राम में आरोप करता है विष्णु भक्त भगवान विष्णु का। नर्मदेश्वर में शिव भक्त शिव जी का आरोप करता है। ऐसे ही यहाँ जो ओंकार उपासना को जीवन भर के लिए साधन के रूप में अपनाने वाला साधक ओंकार में ब्रह्म की पहले भावना करता है, ब्रह्म का अध्यारोप करता है, ओंकार को ब्रह्म रूप ही देखता है। तो अब्रह्म ओंकार को ब्रह्म रूप ग्रहण करना, ये जैसे अविष्णु शालिग्राम में विष्णु की भावना करना है, ऐसे अब्रह्म ओंकार में ब्रह्म की भावना करना हो रहा है। ओंकार तो यहाँ पर शब्द है ना, ब्रह्म तो शब्दात्मक नहीं है, शब्द से विलक्षण है, नाम रूप विलक्षण है ब्रह्म। लेकिन ओंकार ब्रह्म के अनेकों प्रतीकों में से ब्रह्म के लिए अति समीप प्रतीक है, निर्दिष्ट प्रतीक है, भाष्यकार भगवान बताएंगे। उस ओंकार में ओंकार का उपासक ब्रह्म की भावना करता है। वो ब्रह्म यद्यपि एक है, एक मेवा द्वितीय है, लेकिन उपाधि भेद से उसके अवान्तर दो प्रकार होते हैं ब्रह्म के, एक पर ब्रह्म, दूसरा अपर ब्रह्म। और अपर ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से यदि अपर ब्रह्म की भावना ओंकार में करता है ओंकार उपासक, और जीवन पर्यंत फिर अपर ब्रह्म की दृष्टि से ही ओंकार की उपासना कर रहा है, उसके फलस्वरूप वह जिस ब्रह्म की भावना की उसी ब्रह्म को प्राप्त करेगा। अपर ब्रह्म की भावना की तो अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा, और पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पर ब्रह्म की भावना से भावित ओंकार का चिंतन करता है, तो उसे वह ओंकार अभिध्यान पर ब्रह्म प्राप्ति का साधन बन जाता है। ये उत्तर आचार्य पिपला जी द्वितीय कंडिका से दे रहे हैं। इसलिए द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर लें। ये तद वै सत्यकाम परंचा परंच ब्रह्म यद ओंकारः तस्माद् विद्वान् ये तेनैव आयतनेन एकतरमन्वेति। तो हे सत्यकाम, ये संबोधन है सत्यकाम के लिए आचार्य पिपला जी के द्वारा किया गया।
तो हे सत्य काम ऐसा संबोधन करके सत्य काम के चित्त को अपने ओर आकर्षित कर लिया आचार्य पिपलाद जी ने। और फिर ये कहते हैं यद एतत् परंच अपरंच ब्रह्म, और यत शब्द के अनुरोध से तत्शब्द का अध्यार करना और उसका आध्यारित तत् का अन्वय करना ओंकार के साथ। तद ओंकार, और ये तद वय में जो वय है इसका भी अन्वय ओंकार के साथ करिए। तो तद ओंकार वै, ऐसा एक वाक्य बनेगा। इसमें तत् शब्द जो है वह परामर्शक होगा यत शब्द पूर्व वाक्य में जिसका परामर्शक होगा उसका। अध्यारित तत्शब्द का अर्थ निकलेगा यद एतत्, इन दो सर्वनामों के द्वारा जिसका परामर्श होगा उसका। तो यद एतत्, ये दो सर्वनाम किसका परामर्श कर रहे हैं? ब्रह्मद्वय का। ब्रह्मद्वय है पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, इन दोनों को कहा जाएगा ब्रह्मद्वय। और इन दोनों ब्रह्म के साथ यत शब्द का अन्वय होता है ना, यत अपरम ब्रह्म, यद परम ब्रह्म, ऐसा। इसलिए माना जाएगा यद एतत् परम ब्रह्म, यद एतत् अपरम ब्रह्म, ऐसे पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म के साथ अन्वित यद एतत्, ये सर्वनाम द्वय ब्रह्मद्वय के परामर्शक हैं। अतः यत शब्द के अनुरोध से अध्यारित जो तत्शब्द होगा वह भी ब्रह्मद्वय का परामर्शक होगा। इसलिए ऐसा अन्वय करिए कि तद यानी और तत्शब्द का अर्थ करिए ब्रह्मद्वयम। तत् यानी ब्रह्मद्वयम ओंकार एव, ओंकार वै, वै शब्द उदाहरण में है इसलिए ओंकार एव ये अर्थ निकलेगा। तो हे सत्य काम, जो यह पर ब्रह्म है और जो यह अपर ब्रह्म है, ये ब्रह्मद्वय पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म, ये दोनों क्या हैं? तो ओंकार एव। तो ये पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म ओंकार ही है। ऐसा क्यों? तो जैसे विष्णु भक्त को पूछो कि भगवान विष्णु कहाँ है, यदि वो पूजा कर रहा है सामने शालिग्राम रख करके चंदनादि से, तो उसे पूछेंगे कि विष्णु कहाँ है, तो क्या बताएगा कि ये अभी हमने जिसे स्नान कराया, अब वस्त्र पहनाए और चंदन लगा रहे हैं, अक्षत लगा रहे हैं, पुष्प समर्पित कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, यही तो भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु मान रहा है वह विष्णु के प्रतीक रूप शालिग्राम को ही। यही तो भावना होती है कि प्रतीक को अपने ध्येय से अनन्य समझना, तदात्मक समझना। आंख से तो दिखेगा प्रतीक, लेकिन भावना नेत्र से दिखेगा वह प्रतीक नहीं, जिसका वो प्रतीक है वही। प्रतीक शब्द का अर्थ भी होता है ऐसे, प्रतीक शब्द का क्या अर्थ निकलता है?
ईक धातु है स्मरण अर्थ में, ईक स्मरणे, प्रति उपसर्ग है, तो उससे प्रति उपसर्ग पूर्वक ईक स्मरणे धातु से कर्तार्थ में पचादि अच करिए तो अर्थ निकलता है, और अंतर्भावित में अर्थ समझ करके वो करेंगे तो अर्थ निकलेगा स्मरण कराने वाला। और प्रति का अर्थ है प्रतिक्षण, तो प्रतिक्षण जो स्मरण कराता है अंतर्भावित में अर्थ है, यानी स्मारक। प्रतीक शब्द का अर्थ निकलेगा स्मारक। स्मारक कहते हैं स्मरण कराने वाले को। किसी व्यक्ति का स्मारक बनाते हैं शरीर छूटने के बाद, का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति का वो स्मारक स्मरण कराता है, याद दिलाता है। तो प्रतीक शब्द का अर्थ भी यही होता है, याद दिलाने वाला। और प्रति का अर्थ है प्रतिक्षण। प्रतिक्षण जो याद दिला दे अपना दर्शन करने वाले को। तो शालिग्राम नेत्र इंद्रिय से जितना हमारे सामने रहेगा, जब तक रहेगा तब तक विष्णु की याद कराता रहेगा ना। नर्मदेश्वर जब तक हमारे सामने है तब तक वो भगवान शिव का स्मारक बन जाता है, याद दिलाता है। ऐसे तत्त देवताओं की प्रतिमाएं भी जब तक हमारे नेत्र गोचर हैं तब तक तत्त देवता का स्मरण कराती है। इसलिए माना जाएगा प्रतीक शब्द का अर्थ है स्मारक, स्मरण कराने वाला। तो ये जो ओंकार है ना, ओंकार का मतलब ओम ऐसा लिखा हुआ वर्ण रूप, ये ओंकार नहीं समझना। शब्द के दो स्वरूप होते हैं ना, एक वर्णात्मक और एक ध्वन्यात्मक। तो ओंकार जो है, नहीं तो कई लोग एक ओंकार को सामने लिख करके ध्यान कक्ष में उसी का ध्यान करते हैं। वो भी एक प्रतीकात्मक होने से ध्यान कराएगा, याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा, लेकिन मुख्य है ध्वन्यात्मक शब्द। शब्द का मुख्य स्वरूप होता है ध्वनि। तो ओम, ये जो ध्वनि है, यह ध्वनि ओंकार कहलाता है। और वो है प्रतीक किसका? परब्रह्म तथा अपर ब्रह्म का प्रतीक है ओम, यह ध्वनि। और इस दीर्घ प्रणव उच्चारण से पंचदशी में पंचदशीकार ने कहा मनोराज्य पर विजय प्राप्त होती है, मनोराज्य को जीता जाता है। मनोराज्य होता है एक प्रकार से चित्त को अस्थिर करने वाला। मनोराज्य ही है चित्त की अस्थिरता, चंचलता। और दीर्घ प्रणव उच्चारण करता है यदि साधक, तो मन स्थिर हो जाता है। और कल आया था ना, किसमें, सायंकालीन उसमें आया था, मुंडक में आया था क्या, कि चित्त में स्वभावतः चेतन का अभिव्यंजकत्व है। चेतन का अभिव्यंजक बनता है स्वभावतः चित्त। लेकिन कैसा चित्त? समाहित चित्त। तो समाहित चित्त में चैतन्य अभिव्यक्त होता है, तो चित्त भी चैतन्य से युक्त हो जाता है, और चित्त संबंधी देह भी चैतन्य से युक्त हो जाता है। तो चेतन परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान ही है, लेकिन
समाहित चित्त में उसकी अभिव्यक्ति होती है और चित्त को समाहित करता है दीर्घ प्रणव उच्चारण। और दीर्घ प्रणव उच्चारण चित्त को समाहित करेगा तो समाहित चित्त में अभिव्यक्त होने वाला जो परमात्मा है उसका एक प्रकार से हमेशा स्मरण रहेगा ना, जब तक चित्त समाहित रहेगा तब तक। और चित्त समाहित करने में इसकी बड़ी भूमिका है। तो इस प्रकार ओंकार जो है, ओंकारात्मक ध्वनि, यह परमात्मा का यानी परब्रह्म तथा अपर ब्रह्म का प्रतीक होने से, स्मारक होने से इसे कहा जाता है परब्रह्म अपर ब्रह्म। तत् ओंकार एव, ये वाक्य है ना, इसमें तत् का अर्थ है परब्रह्म अपर ब्रह्म, ब्रह्मद्वय। तो ब्रह्मद्वय रूप ही ओंकार है। क्यों कि ओंकार ब्रह्मद्वय का प्रतीक है। ब्रह्म के प्रतीक यद्यपि अनेक है, लेकिन भाष्कर भगवान बताएंगे कि सबसे समीपवर्ती यदि परब्रह्म तथा अपर ब्रह्म का कोई प्रतीक है तो ये ओम, ये ध्वनि है। तो इस प्रकार प्रतीक से, प्रतीक होने के कारण जिसका प्रतीक है उसे उसके प्रतीक से अनन्य दिखाया गया यहाँ पर। जैसे भगवान विष्णु का भक्त भगवान विष्णु को शालिग्राम से अनन्य करके व्यवहार करता है। तो यद एतत् परम ब्रह्म अपरम ब्रह्म तद्वयम् ओंकार एव, ये कहा गया। आगे है तस्मात् विद्वान एतेनैव आयतनेन एकतरम अन्वेति। तो तस्मात् यानी ओंकार ब्रह्म का निर्दिष्ट प्रतीक होने से ब्रह्म से अनन्यतया गृहीत है, ब्रह्म रूपतया गृहीत होने से। विद्वान यानी उपासक, ओंकार की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने वाला, ओंकार को ब्रह्म रूप से ग्रहण करने वाला विद्वान, ये हुआ विद्वान पदार्थ। उपासक क्या करता है तो कहते हैं ये तेनैव आयतनेन। आयतन शब्द का अर्थ है साधन। और कौन साधन हुआ यहाँ पर? तो ये तेनैव शब्द से ग्राह्य है पूर्व वाक्य में बताया गया ओंकार अभिध्यान। तो ओंकार अभिध्यान रूप साधन से ही क्या करता है ओंकार उपासक? एक तरम अन्वेति। तो दो में से एक का निर्धारण करने के लिए एक शब्द से तरप प्रत्यय होता है। तो तरप प्रत्यय होकर के बना एक तरम का अर्थ निकलेगा इन दो ब्रह्म में से कोई एक ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, यानी दो ब्रह्म में से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अन्वेति का अर्थ है अनुगच्छति, अनुगच्छति का अर्थ है प्राप्नोति। ईणगतो धातु का अनुपसर्ग पूर्वक अन्वेति रूप है ना, तो उसका पर्यायवाचक शब्द हो जाएगा अनुगच्छति, और अनुगच्छति का अर्थ निकलेगा प्राप्नोति। तो ओंकार उपासक ओंकार उपासना रूप साधन से पूर्वोक्त दो ब्रह्म में से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस ब्रह्म की भावना करता है ओंकार रूप प्रतीक में,
उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। अपर ब्रह्म की भावना करेगा तो अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा, पर ब्रह्म की भावना करेगा तो पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ये आचार्य शैव जी से आचार्य पिपलाद जी से शैव्य सत्यकाम ने पूछा था कि ओंकार का जीवन पर्यंत ब्रह्म दृष्टि से ध्यान करने वाला क्या प्राप्त, किस फल को प्राप्त करेगा ओंकार उपासक? तो कहा पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म, दो में से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त करेगा। अब इसका भाष्य है, भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।